नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है किलॉइड के बारे में, यानी कि किलॉइड स्कार जो हमारे स्किन में हो जाते हैं, उसके कॉज क्या होते हैं, ये किलॉइड होता क्या है और उसके लिए कुछ अच्छी होम्योपैथिक मेडिकेशन भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा कि आप अच्छे से समझ पाएँ कि इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन गई है और वो किन वजहों से वो मेडिसिन दी गई हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्मली जब आपको इंजरी होती है तो उस जगह पर हीलिंग स्टार्ट हो जाती है और वो हीलिंग कोलेजन कंटेनिंग टिश्यू करते हैं, उस जगह पर आके उस स्किन को रिपेयर करते हैं। बट इन केस ऑफ किलॉइड, जिस जगह पे आपको इंजरी हुई है वहाँ पे जो रिपेयर का प्रोसेस है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, यानी कि कोलेजन कंटेनिंग जो टिश्यू होते हैं वहाँ पे आके कलेक्ट होने लग जाते हैं। अगर आपका जो हीलिंग का प्रोसेस है वो हो गया है बट उसके बाद भी वहाँ पे कोलेजन आ रहे हैं और वहाँ पे कलेक्ट हो रहे हैं, जो हीलिंग का प्रोसेस है यानी अनकंट्रोल्ड हो गया है, वहाँ पे रिपेयर का जो प्रोसेस है वो बंद नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूस चलते रह रहा है। तो ये एक कंडीशन बन जाता है हमें किलॉइड होने का। तो ये जो किलॉइड का कंडीशन आता है उसमें जो किलॉइड होता है सॉफ्ट रबरी सा बल्जिंग हमारे स्किन में हमें दिखता है, जिसके कारण पेशेंट को बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है। ये जो किलॉइड की कंडीशन होता है ये नॉन कंटेजियस होता है या नॉन कैंसरस होता है, यानी कि ये छूने से फैलता नहीं है और ये कोई इतना डेंजरस कंडीशन नहीं है ना कैंसरस कंडीशन है। बट ये और ये दिखने में इसका जो स्किन टोन रहता है वो आपके बॉडी से एक टोन लाइटर रहता है। ये सॉफ्ट सा रबरी सा एक बल्जिंग रहेगा आपके स्किन में। किलॉइड अगर हमें ऐसी जगह पर हो गया है जहाँ पर वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो वो एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाता है पेशेंट के लिए, तो उसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी है। किलॉइड उनको होता है जिनको किलॉइड फॉर्मेशन की टेंडेंसी जो होती है ज़्यादा होती है, जैसे कि अगर किसी को इंजरी हुआ है वहाँ पे टिश्यू का रिपेयरमेंट का प्रोसेस कंटिन्यूस चलता जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है, तो ये किलॉइड का कंडीशन। और जहाँ भी आपको, जैसे कि अगर आपको इंसेक्ट बाइट हो गया है या आपको कहीं ज़रा से भी इंजरी आपके बॉडी में हो रही है तो आपको किलॉइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो इसके रोकने के लिए हम होम्योपैथिक मेडिसिन डिस्कस करेंगे, पर बात कर लेते हैं कि इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि पहला कॉज हो सकता है इसमें कि बर्न इंजरी के केस में भी देखा गया है कि किलॉइड का फॉर्मेशन होता है। अगर आपको एक्ने हो रहा है उसके बाद आपको किलॉइड हो रहा है, या फिर आपको इंसेक्ट बाइट के कारण, कुछ केसेस में इंसेक्ट बाइट के केसेस के बाद भी किलॉइड का फॉर्मेशन दिखता है, या फिर आपने नोज़ पियर्सिंग किया है या ईयर पियर्सिंग करवाया है या फिर टैटू पियर्सिंग करवाया है तो उसके कारण भी आपको किलॉइड देखा जाता है, या फिर आपने कोई वैक्सीनेशन करवाया या फिर आपने कोई इंजेक्शंस लिए हैं तो उसके बाद भी किलॉइड का दिखा जाता है कि आपके स्किन में हो गया है। किलॉइड होने के वेरियस रीजंस होते हैं, बट ये जो किलॉइड है ये मेनली एडोलेसेंस से लेकर अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज, इनमें जो रिपेयर का प्रोसेस होता है वो बहुत फास्टर होता है। जैसे कि अगर आपको इंजरी हुआ है तो वो रिपेयर तो फास्टर होगा, तो किलॉइड होने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। ये मेनली डार्कर कॉम्प्लेक्शन वाले लोगों को ज़्यादातर देखा जाता है। बात करें इनमें हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, तो इनमें सबसे अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है थायोसाइमम को आपको 30 पोटेंसी में लेना है। ये मेडिसिन को आपको दिन में 3 बार लेना है। अगर जो ये टिश्यू के जो रिपेयरिंग के प्रोसेस को ये स्लो डाउन करता है और आपको किसी भी टाइप का किलॉइड हो रहा है या कोई भी कॉज के कारण हो रहा है तो उसमें आप सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन थायोसाइमम ले सकते हैं। इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है एसिडफ्लोर 30 पोटेंसी में आप लीजिए दिन में 3 बार। अगर आपको किलॉइड में ईचिंग सेंसेशन हो रहा है तो उसमें ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। बात करें अगली मेडिसिन के बारे में तो वो है कॉस्टिकम। इसको भी आप 30 पोटेंसी में लीजिए दिन में 3 बार। अगर आपको उधर बर्निंग हो रहा है किलॉइड के ऊपर तो अच्छी मेडिसिन है ये। बात करें अगली मेडिसिन के बारे में तो वो है थूजा। आप इस मेडिसिन को 200 पोटेंसी में लीजिए दिन में 2 बार। अगर आपने किसी भी तरीके का पियर्सिंग करवाया है, जैसे कि नोज़ पियर्सिंग हो गया, ईयर पियर्सिंग हो गया, या फिर आपने कोई जैसे वैक्सीनेशन लिया है या कोई इंजेक्शन लिया है, उसके बाद आपके स्किन में जो ओवर ग्रोथ आ रहा है, थूजा कोई भी स्किन में अगर ओवर ग्रोथ हो रहा है तो उसके लिए थूजा बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, तो आप थूजा ले सकते हैं। अगर आपको जो किलॉइड है बहुत ओल्ड है, यानी बहुत लंबे समय से है और वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका है, तो उसमें आप ग्रेफाइटिस ले सकते हैं। उसको 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार लीजिए। इसका जो क्योर होने का प्रोसेस है, अगर जितना आपका जो किलॉइड पुराना है वो उतना टाइम लेगा क्योर होने के लिए, यानी कि 3 से 6 महीना। अगर आपका नया किलॉइड आपको फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें अगर आप जल्दी से जल्दी अगर मेडिकेशन आप चालू कर देंगे तो जो हील होने के चांसेस भी हैं वो ज़्यादा जल्दी होते हैं।
दोस्तों इसमें अगली होम्योपैथिक मेडिसिन है वेरुलिनम 200। अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ है और उसके स्कार में आपको किलॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको कम करने के लिए वेरुलिनम बहुत अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये मेडिसिन को आपको 15 दिन में एक बार लेना है और इसके साथ आप सर्सीपीनिया मेडिसिन ले सकते हैं 30 पोटेंसी में। इसके 3 डोज लेना है आपको दिन में 3 बार। जिस दिन आप वेरुलिनम ले रहे हैं तो उस दिन आप ये मेडिसिन को स्किप कर दीजिएगा। बात करिए अगली होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में तो साइलिशिया अगली मेडिसिन है। इसको अभी आप 200 पोटेंसी में लीजिए। जैसे कि आपको अगर कहीं बॉयल्स है और अल्सर है उसके बाद आपको किलॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें साइलिशिया बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। और दोस्तों इसमें जो मैं आखिरी होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बता रहा हूँ एज अ प्रिवेंटिव के लिए, अगर आपको इंजरी हो रहा है कहीं तो उस जगह पे अगर आप ये मेडिसिन को अप्लाई कर देंगे तो आपको जो किलॉइड होने का प्रोसेस है या जो वो चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो ये मेडिसिन है कैलेंडुला मेडिसिन को आपको मदर टीचर फॉर्म में लेना है। जहाँ भी आपको इंजरी हो रहा है तो उस जगह पे आप उस जगह उसको अप्लाई कर दीजिएगा। तो ये बहुत अच्छी और प्रिवेंटिव मेडिसिन है। अगर कोई भी इंजरी हो रहा है या किसी भी टाइप की इंजरी है तो उसके ऊपर आप कैलेंडुला लगा सकते हैं। ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ये 3 से 6 महीने का लंबा प्रोसेस है, पर आप मेडिसिन को कंटिन्यूस यूज़ करते रहिए। और अगर आपको एक बार हो गया है तो उसके बाद ये क्योर होने के बाद ये आपको दोबारा नहीं होगा। तो ये अगर आप ये ट्रीटमेंट इतने समय तक आप ले सकते हैं। दोस्तों आप कोई भी होम्योपैथिक मेडिकेशन लेने से पहले आप अपने नियरेस्ट फिजिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आप मुझसे वहाँ पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। या फिर कोई भी आप फिजिशियन से या कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले एक बार आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।